इस टावर को मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से पूरी तरह से बनाई जा रही है ताकि कबूतरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा इसमें आ सके, क्योंकि ये है पिजन टावर जो मिस्र और ईरान और यूरोप में देखने को मिलता है। और इसे ठंडा रखने के लिए इसे सफेद रंग से रंगा जाता है ताकि कबूतर इसमें आराम से रह सके। और फिर ये टावर धीरे धीरे कबूतरों के बीट से भर जाते थे और जिसके बाद किसानी से खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये चीज बड़े बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्या है तो आइए जानते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि इसे पाइप जैकिंग कहते हैं। इसे हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से जमीन के अंदर पाइप को डाला जाता है जिससे बिना किसी दिक्कत और बिना खुदाई के पाइपलाइन को बिछाई जाती है। ये ज्यादातर मेट्रो सिटीज में देखने को मिलता है जहाँ बिना ट्रैफिक को बाधित किए काम को करना होता है। जापान ने जो कर दिखाया जिसे देख सभी की आंखें खुले रह गए, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स महीने दिनों का काम एक दिन में बस कर दिखाए। दरअसल आपको बता दें कि जिस तकनीक से ये लोग काम कर रहे थे इस तकनीक को फैब्रिक फोम वर्क कहते हैं। इसमें ये लोग एक कपड़े को खाई के अंदर फिक्स कर देते हैं और कंक्रीट को मशीन की मदद से इस कपड़े के अंदर पंप किया जाता है, जिसके बाद कपड़े का आकार का कंक्रीट हो जाता है और प्रेशर की वजह से इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर इसे अच्छी तरह से धुल दिया जाता है और ये बनकर तैयार हो जाता है। क्या आप भी लकड़ी से नेचुरल कोयला बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक टीन के डब्बे में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को डालकर बंद कर देना है। फिर लकड़ी के डब्बे में ऊपर की तरफ एक होल करना होगा, जिसके बाद इसे लकड़ी के जलते हुए आग पर गर्म करना है। फिर लकड़ी में मौजूद गैस इस होल से होकर बाहर निकल जाती है और अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और थोड़ी देर बाद डब्बे को खोलने पर नेचुरल कोयला बनकर तैयार हो जाता है। चीन वाले रोड के टूटे गड्ढे को ठीक करने के लिए एक शानदार तकनीक लाए हैं जिसमें ये लोग टूटे गड्ढे पर एक खास तरह के लिक्विड को स्प्रे करते हैं। दरअसल इसे SBR लेटेक्स कहते हैं और फिर इसके ऊपर रेत को डालकर कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद ये देखते देखते पूरी तरह से पत्थर की तरह हो जाता है और बाद में ये टूटने का भी जरा सा भी नाम नहीं लेता है। चाइना वाले अब तो बांस को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये लोग जंगलों से बांस को काटकर फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, जिसके बाद उससे शानदार फर्नीचर बनाते हैं, टेबल कुर्सी और सोफे जैसे चीज। और तो और अब इससे बेड भी बनाए जा रहे हैं और जितने भी फर्नीचर बन रहे हैं दिखने में स्टाइलिश के साथ साथ बहुत ही मजबूत भी होते हैं। दुनिया में कई देशों में अंडे का पैदावार इतना ज्यादा हो जाता है कि अंडों को कितने भी ज्यादा अच्छे से रखा जाए लेकिन कई बार अंडों को फेंकना भी पड़ जाता है। लेकिन चीन वाले इन अंडों को जरा सा ही बर्बाद नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये लोग इन अंडों को सेंचुरी एग में बदल देते हैं, जिसकी वजह से ये अंडे कई सालों तक खराब नहीं होते हैं। इसके लिए ये लोग अंडे के ऊपर एक खास तरह के मसाले को लगाते हैं और फिर इसे चावल के भूसों से महीने दिनों तक ढककर छोड़ देते हैं, जिसके बाद सेंचुरी एग्स बनकर तैयार हो जाता है। और इसे देखकर अजीब लगता होगा लेकिन ये कई सालों तक खराब नहीं होता। अगर गोल्फ बॉल खो जाता है तो उनका क्या होता है? तो आपने भी देखा होगा कि इन बॉल्स को खोजने के लिए एक खास तरह का टूल्स का यूज किया जाता है और इन बॉल्स को झील और तालाब में से भी निकाला जाता है। लेकिन केवल अमेरिका में हर साल 300 मिलियन बॉल्स खो जाती है, जिसे खोजना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। इसीलिए 300 मिलियन बॉल्स में से 100 मिलियन बॉल्स दोबारा मिल पाते हैं। ऐसे तो सभी किसानों को चावल की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन चीन वाले एक ऐसा तकनीक लगाते हैं जिससे पौधों को मनचाहा पानी मिलता है और पानी की खपत भी बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये लोग चावल की खेती तैरते पानी पर करते हैं, जिसमें ये धान पानी के ऊपर तैरते हैं और नीचे पानी या मछली को पलकर डबल कमाई करते हैं और बड़े हो जाने के बाद इनकी कटाई भी करना बहुत ही आसान होता है। जिसने भी कपड़ों में लगने वाले सिक्योरिटी टैग को बनाया होगा वो सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस होगा। दरअसल इसका यूज महंगे सामान होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। अगर गलती से भी सिक्योरिटी टैग वाले आइटम को चुरा लेता है तो इसे बाहर निकालना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे ऐसा बनाया जाता है कि जितना ही इसे आप खींचोगे ये उतना ही टाइट होता चला जाएगा। और इसे अगर आप तोड़ते हो या काटने की कोशिश करते हो तो इसमें भरा इंक प्रोडक्ट पर परमानेंटली इंक लगा देगा। लेकिन उस आइटम को खरीदने के बाद दुकान वाले एक खास तरह के मैग्नेट का यूज करके इसे आसानी से बाहर निकाल देते हैं। इसे कहते हैं ड्रॉ नाइफ, जिसका यूज पहले के जमाने में लकड़ियों पर डिजाइन देने के लिए यूज किया जाता था। दरअसल कोई नॉर्मल स्पून हो या बड़ा ढांचा हो, हर कट में क्राफ्ट वेन की बारीकी लगती थी और हर हिस्से को फिनिशिंग करने के लिए घंटों का मेहनत लगते थे। ज्यादातर कर्व ब्लेड इस्तेमाल होते थे, लेकिन भले ही आजकल मशीनें काम को आसान कर